अच्छा, अब आप सब लोग जानते हैं कि ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बल्कि बदल गया है। अब वो एक ज़माना था कि जो हमारी प्रोडक्शन थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर का इस्तेमाल होता था। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ जो मैनुअल लेबर है उसका ज़माना ख़त्म हो गया, और उसका ज़माना ख़त्म होने के बाद मशीन्स आ गई। अब मशीन्स का भी अगला दौर आ गया है। इस दौर को इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 या 4.0 का नाम दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि जो नया ज़माना आया है इसके अंदर जो फैक्ट्री फ्लोर्स हैं वहाँ वहाँ कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और टेक्नोलॉजी ने कैसे फैक्ट्री फ्लोर्स जो हैं उनको बदल दिया है। कहा यह जाता है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ रेवोल्यूशनाइज कर रही है हमारी प्रोडक्ट्स को बनाने के तरीक़ेकार को। हो ये रहा है कि फैक्ट्रीज स्मार्ट हो गई हैं, एफिशिएंट हो गई हैं, हाईली ऑटोमेटेड हो गई हैं, और इसको हम इंडस्ट्री 4.0 का नाम देते हैं। ये समझना चाहिए कि जो इंडस्ट्री 4.0 है वो क्या चीज़ है। असल में ये इंडस्ट्री 4.0 जो है ये रेफ़र करती है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ। आपको याद होगा कि मैंने आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस बताए थे। 18वीं सदी से शुरू करके मैं आपको 21वीं सदी तक लेकर आया था। आपको वो सबक दोबारा से एक दफ़ा देखना होगा। और यहाँ पर क्या हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के अंदर, यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ आ गई थी जैसे ऑटोमेशन, डेटा, कनेक्टिविटी, और ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बन गई हैं, स्मार्ट फैक्ट्रीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। अच्छा, अब ये जो स्मार्ट फैक्ट्रीज़ हैं इनके अंदर जो कौन सी की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि फैक्ट्री फ्लोर के ऊपर चेंज हो गई हैं। मसलन एक चीज़ तो आप याद रखें कि ऑटोमेशन और रोबोटिक्स आ गई हैं। आजकल हम बहुत आम ये मशीन्स देखते हैं, ये मूवीज़ देखते हैं, हम वीडियोस देखते हैं जिसके अंदर रोबोट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं जो फैक्ट्री फ्लोर्स के ऊपर पहले इंसान किया करते थे। अच्छा, मशीन्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, फिर इससे हुआ ये क्या है, स्पीड तेज़ हो गई है, एक्यूरेसी बेहतर हो गई है, और सेफ्टी के इश्यूज़ हल हो गए हैं। फिर आईओटी, आपने एक चीज़ सुनी होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि अब डिवाइसेस और मशीन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, आप फासलों से भी उनको अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एआई और मशीन लर्निंग आ गई है जिससे आपकी स्मार्ट डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स आ गए हैं, जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो खुद ही टाइमली फैसला कर लेती है कि चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है। अच्छा, फिर अगर आप गौर से देखें तो हमारे सामने 3D प्रिंटिंग जो है वो आ गई है। 3D प्रिंटिंग का मतलब ये है कि अब बड़े बड़े प्रिंटर्स बन गए हैं। जिस तरह आप पहले पेपर पे स्याही से प्रिंट लेते थे, अब ऐसे प्रिंटर्स हैं जो आपके लिए चीज़ें भी प्रोड्यूस करके दे देते हैं, और इससे प्रोडक्शन में बहुत आसानी आ गई है। फिर बिग डाटा जो है और बिजनेस एनालिटिक्स, उनका ज़माना। देखिए, जो बिग डाटा और एनालिटिक्स हैं, आप सब लोग जानते हैं कि बिग डाटा का मतलब क्या होता है। बिग डाटा का मतलब है बहुत बड़ा ऐसा डाटा किसी चीज़ के बारे में जिसको अब ह्यूमनली हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए हमें मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, अब जो बिग डाटा है और जो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं वो आपकी फैक्ट्री फ्लोर्स के ऊपर काम कर रही हैं, जिससे स्मार्ट डिसीजन मेकिंग हो रही है। फिर आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई है कि आपका डाटा जो है आप जहाँ भी मूव करते हैं आपका डाटा क्लाउड पे स्टोर होने की वजह से आप तक उसकी रसाई होती है और डिसीजन मेकिंग आसान हो गई है। फिर ऑगमेंटेड रियलिटी का आप लोगों ने, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी का तस्करा तो ज़रूर सुना होगा। आजकल बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं जो आपने ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के ऊपर देखी होंगी। क्या आपने कोई फिल्म देखी है? ज़रूर देखी होगी। अच्छा, अब ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी है ये असल में आपको बहुत तरह की फैसिलिटीज़ देने के साथ साथ जो इसका फ़ायदा आपको हो रहा है कि आपके वर्कर्स की जो एक्यूरेसी है और जो ट्रेनिंग है उसमें ये बहुत मुफीद हो गया है। फिर आपके डिजिटल ट्विन्स आ गए हैं, वर्चुअल मॉडल्स ऑफ रियल मशीन्स आ गए हैं, जिससे आप काफ़ी कुछ जो है वो इसके अंदर बेहतरी लेकर आ रहे हैं।
अच्छा, अब आपकी जो टेक्नोलॉजी आपकी फ्लोर्स के ऊपर आ गई है, इससे आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, ये हमें ज़रूर समझना चाहिए। अच्छा, अब आपके फ्लोर्स, टेक्नोलॉजी का फ्लोर्स पे आने का बड़ा फ़ायदा ये कि प्रोडक्शंस तेज़ हो गई हैं, फास्टर प्रोडक्शंस हैं, आपके एरर्स और वेस्टेज कम हो गया है, आपका जो रियल डिसीजन मेकिंग है वो रियल टाइम है, यानी अब आपके प्रोडक्शन चल रही है, उसको रोक के आपको फैसले के लिए दाएं रुकना नहीं है, डिसीजन मेकिंग रियल टाइम पर आप कर सकते हैं। फिर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी मशीन्स को किस वक्त जो है वो मेंटेनेंस की ज़रूरत है। फिर प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो इससे ऊपर जा रही है, वर्किंग कंडीशंस में सेफ्टी का एलिमेंट बढ़ रहा है। फिर आपकी प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल भी होती जा रही है और कस्टमाइज्ड भी होती चली जा रही है। अच्छा, अब इसके लिए फिर हम एक मिसाल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अपनी इस चीज़ को कि टेक्नोलॉजी ने किस तरह चीज़ों को बदला है। टेस्ला का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो इस वक्त रोबोट्स, एआईज और डिजिटल ट्विन्स को अपनी कार असेंबली के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह यूनिलीवर एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डाटा एनालिटिक्स को जो है वो एनर्जी के इस्तेमाल और प्रोडक्ट क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सिमेंस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसने बिल्कुल स्मार्ट फैक्ट्रीज फुली ऑटोमेटेड बना ली हैं। अच्छा, अभी टेक्नोलॉजी जब फ्लोर पे आ गई है तो इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। मसलन पहला तो है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वर्कर्स की नई टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेनिंग है, फिर आपके साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स बढ़ गए हैं, और फिर आपको जो स्किल्ड लेबर है उसकी ज़रूरत भी बढ़ गई है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हुई होगी। शुक्रिया।